पहले सीने में वार किया, फिर गला रेता। इसके बाद शव के 15 टुकड़े किए, ड्रम में डाले और सीमेंट से भर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में सौरभ राजपूत नाम का एक शख्स था जो लंदन में किसी बेकरी में काम करता था और महीने में एक बार भारत भी आता था। उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी का साहिल शुक्ला के साथ चक्कर चल रहा था। 4 मार्च 2025 की रात को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिलाया जिससे वो बेहोश हो गया। फिर साहिल को घर बुलाया गया। दोनों ने मिलकर सौरभ की चाकू से हत्या की। पहले सीने में वार किया, फिर गला रेता। इसके बाद शव के 15 टुकड़े किए, ड्रम में डाले और सीमेंट से भर दिया। हत्या के बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए, ये दिखाने के लिए कि सौरभ हिल स्टेशन पर है। लेकिन 18 मार्च को सौरभ का भाई बबलू पुलिस के पास पहुंचा और फिर सारा खेल खुल चुका था। अब बात करते हैं साहिल के घर की, जो इस केस का सबसे अजीब हिस्सा है। पुलिस जब साहिल के किराए के कमरे में पहुंची तो वहां देखा वो किसी साइको थ्रिलर फिल्म जैसा था। उसके उस घर के अंदर भोलेनाथ की तस्वीरें, लाल काले तांत्रिक चिन्ह और स्केच पेन से बनाए गए अजीब निशान। कुछ जगह अंग्रेजी में वाक्य लिखे थे जैसे उसकी मानसिक हालत का आईना हो। कमरे में बियर, शराब की बोतलें, सिगरेट, गंदी तस्वीरें और सूखा नशा करने के सबूत। साहिल नशे का आदी था और पुलिस को लगता है कि वो इंजेक्शन भी लेता था। दीवारों पर तंत्र क्रिया से जुड़े बड़े बड़े चित्र थे। एक पालतू बिल्ली भी मिली जिसे शायद साहिल अपने रहस्यमयी कामों में इस्तेमाल करता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नमक और शराब से कोई तिलिस्म करता था। सौरभ की हत्या के बाद साहिल का सिर और हाथ बैग से लेके इसी कमरे में आया। पुलिस को शक है कि उसने यहाँ कुछ तांत्रिक अनुष्ठान करने की कोशिश भी की है। साहिल तंत्र मंत्र और देवीय शक्तियों में बहुत यकीन करता था। उसकी माँ 18 साल पहले मर चुकी थी और वो स्नैपचैट पर अपनी मृत माँ से बात करने की बात भी करता था। मुस्कान ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। उसने साहिल को कहा कि देवी माँ ने सौरभ को मारने का हुक्म दिया है और साहिल को शिव और खुद को पार्वती बताकर उकसाया। ये हत्या अचानक नहीं हुई। पिछले साल नवंबर 2024 में ही दोनों ने तय कर लिया था कि सौरभ जब लंदन से आएगा यानी 24 फरवरी 2025 को उसका काम तमाम कर देंगे। मुस्कान ने चिकन काटने के बहाने चाकू खरीदा और बेहोशी की दवाइयां पहले से तैयार रखी थी। साहिल का कमरा उसकी सनक को दिखाता है। वो नशे में रहता था, तंत्र मंत्र में डूबा रहता था और मुस्कान की बातों में आकर ये सब करने को तैयार भी हो गया। वहीं मुस्कान भी कम शातिर नहीं थी। उसने साहिल को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। साहिल की नानी ने कहा कि वो नशा करता था, शराब पीता था, लेकिन कभी किसी लड़की को घर लेके नहीं आया था। लेकिन मुस्कान के पड़ोसियों ने बताया कि वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी और साहिल को चोटी वाला लड़का कहकर पहचानते थे सब लोग। पुलिस को लगता है कि हत्या के पीछे सिर्फ प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि साहिल का अंधविश्वास और तांत्रिक मानसिकता भी एक बड़ी वजह थी। वो सौरभ की हत्या को किसी बलि की तरह देख रहा था। कमरे से मिली चीजें, चित्र, नशे का सामान और अंग्रेजी वाक्य, ये सब उसकी पागलपन की कहानी बयान करता है। अगर मुस्कान की क्रूरता की बात करें तो मुस्कान ने अपनी 6 साल की बेटी के सामने भी ये सब किया। बच्ची ने पड़ोसियों को बताया कि पापा ड्रम में है। हत्या के बाद वो साहिल के साथ कई रातें उसी कमरे में रही जहां सौरभ के टुकड़े रखे गए थे। पुलिस अभी ये पता लगा रही है कि साहिल का तंत्र मंत्र से जुड़ाव कितना गहरा था। क्या वो सचमुच किसी तांत्रिक से मिलता था या ये सब कुछ उसका अपना ही वहम था। सौरभ मर्चेंट नेवी में था या सिर्फ बेकरी में काम करता था, इसकी भी जांच चल रही है। उसकी नौकरी और आने जाने का पैटर्न इस साजिश का शायद कोई हिस्सा हो सकता है। फिलहाल साहिल के कमरे को सील कर दिया गया है और पुलिस अब उन तांत्रिक चिन्हों और वाक्यों को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि प्यार, धोखे, नशे और अंधविश्वास का एक खौफनाक कॉकटेल है। साहिल का घर किसी सनकी तांत्रिक का अड्डा लगता है और मुस्कान की शातिराना चाल ने इसे और डरावना बना दिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लोग इनके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस मर्डर केस के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें ताकि लोगों को इस केस की सच्चाई का पता लगे। अगर मेरा काम पसंद आया हो तो मेरे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।